10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब हमें आज प्राइम फैक्टर के बारे में पढ़ना है इस एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 2 ज़ा 2 और ये 0। दोबारा फिर 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 10। 2 को 10 से डिवाइड किया 5 और 5 को 1 से डिवाइड किया 1। अब इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। 2 कितनी बार आया हुआ है भाई? 3 बार। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है भाई। सेकंड पार्ट है हमारे पास 156। तो इसका यूनिट डिजिट 6 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा भाई। 2 से डिवाइड किया 2 7 14 और 2 8 16। दोबारा फिर 2 से डिवाइड होगा ये 2 3 6 बच गया 1 और 2 9 18। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट ऑड नंबर है। 3 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। 3 1 कम 3 3 3 9 और 13 तो खुद एक प्राइम नंबर है तो 13 1 जा 13। अब इसके जो प्राइम फैक्टर हो गए 156 के वो हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3 वो है 3825। तो हमें अब ये क्लियर दिखाई दे रहा है 2 से डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है 5 है भाई, ओड नंबर है। 3 से 5 2 7 और 3 5 और 2 7 और 3 10 और 8 18। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा भाई। अंकों का जोड़ अगर किसी संख्या का 3 से डिवाइड होता है ना तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है। तो 3 1 कम 3 3 दूनी 6 बच गया 2 उतार लिया 2 3 7 21 और 3 5 15 भाई। 3 से 3 4 3 चौका 12 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब दोबारा देखो 5 2 7 4 11। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा भाई, ये 3 से नहीं होगा तो अब हम 5 से देखते हैं। 5 8 40 5 5 25। अब 5 से दोबारा इसको डिवाइड किया तो 17 और 17 एक प्राइम नंबर है भाई। तो ये हो गया। अब इसके जो प्राइम फैक्टर हो गए 3825 के। अब देखो इसकी जो प्राइम फैक्टर है 3 कितनी बार आया हुआ है 2 बार। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट 3 की पावर 2। 5 कितनी बार है 2 बार। 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है 5005। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 5 5 10 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से करते हैं इसको। 5 से 1 0 0 और ये आ गया 1। अब 5 से फिर नहीं होगा भाई ये क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए। तो इससे अगला प्राइम नंबर होता है वो होता है 7। 7 1 कम 7 3 3 7 चौका 28 और 7 3 21। अब 7 से नहीं 11 से चला जाएगा ये। 11 1 कम 11 बच गया 3 11 3 33 और 13 1 जा 13 क्योंकि एक प्राइम नंबर है भाई। अब इसके हम प्राइम फैक्टर देखते हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। अब इससे जो नेक्स्ट पार्ट हमारा फिफ्थ पार्ट है वो हमारे पास 7429। इसको हम प्राइम फैक्टर के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, प्राइम नंबर फैक्टर करते समय 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से क्यों डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या नहीं है इवन नहीं है, ओड है, इसलिए 2 से नहीं जाएगा। 3 से 9 और 2 11 और 4 15 और 7 22। तो ये अंकों का जोड़ अगर 3 से विभाजित नहीं होता तो ये 3 से भी विभाजित नहीं होगा। 5 से किसी भी संख्या 5 से तभी डिवाइड होती है जब उसके लास्ट डिजिट 0 या 5 होते हैं। 7 से 7 1 कम 7 7 6 42 और 7 एकम 7 से फल बचेगा भाई। इसमें भी 7 से डिवाइड नहीं होगा।
9 से, अब ये जो होगा तो ये सीधा प्राइम नंबर 13 से डिवाइड होगा भाई, ये 17 से, 13 से भी नहीं 17 से होगी। तो 17 चौका 68 और बच गए 62, 17 तिया 51, बच गया 11, उतार लिया 9, 17 7 119। अब ये 19 से चला जाएगा अगला, तो 9 19 दूनी 38 और 19 तिया 57। अब 23 तो खुद एक प्राइम नंबर है भाई, तो इसके जो प्राइम फैक्टर हो गए वो हो गया हमारे पास 17 19 मल्टीप्लाई 23। ये डिजिवलिटी रूल होते हैं, 2 से वही संख्या डिवाइड होती है जिसका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 और 8 हो। 3 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसका सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिवाइड हो गया, मान लीजिए कोई संख्या है 1 2 3, ये कोई संख्या है। अब 3 से कैसे पता करेंगे इसका विभाजित हो गया नहीं, इनके अंकों को जोड़ लेंगे। देखो 2 और 1 3, 3 6, 2 8 और 1 9। अगर इसके अंकों का जोड़ ये 9 है, ये 3 से विभाजित होता है, तो ये पूरी संख्या भी किससे विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी भाई। ठीक है, ये डिजिवलिटी रूल मैंने पोस्ट कर रखी है, वहाँ से देख लेना भाई। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और वो बाद में वेरीफाई करना है भाई। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ और इक्वल टू होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर करते हैं, तो 26 को लिख लेता हूँ मैं यहाँ। 2 से किया 1 और यहाँ 3, 13 एक प्राइम नंबर है इसलिए 1 आ गए यहाँ पर। अब मैं इसी तरह से प्राइम फैक्टर करता हूँ 91 के। अब ये देखो 7 से डिवाइड होगा, 13 7 91 और 13 1 जा 13। अब देखो इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या आए हमारे पास। जो 26 है इसके जो प्राइम फैक्टर आए हमारे पास वो आए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 13 और 91 के प्राइम फैक्टर आए हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 13। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एचसीएफ। दोनों प्राइम फैक्टर में कॉमन क्या है भाई इनमें 13। दोनों अगर 26 और 91 इनमें कॉमन क्या है फैक्टर में, इनमें 13 है, तो एचसीएफ क्या होगा भाई इसका 13। अब इसका देखते हैं हम एलसीएम देखते हैं। तो यहाँ से इसका एलसीएम निकालेंगे तो हाईएस्ट पावर लेते हैं इसमें, तो 2 एक बार है, 7 भी एक बार है और 13 इनमें कॉमन है भाई, वो भी एक बार है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 7 की मल्टीप्लाई 14, 2 7 14, 14 और 13 182, इसकी मल्टीप्लाई आ गई। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे भाई। वेरीफाई क्या करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर्स क्या क्या है हमारे पास 26 और 91, 2 नंबर्स हैं भाई। तो सबसे पहले हम 26 यहाँ पर लिख देते हैं या 91 और एलसीएम कितना है इसका 182 और एचसीएफ कितना है भाई इसका 13। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं भाई, तो 182 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2366 और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तब भी 2366। ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ कंप्लीट। ये कल एक फॉर्मूला बताया था मैंने, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ वो इक्वल होता है प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर्स या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है 510 और 92। अब इनके प्राइम फैक्टर करते हैं सबसे पहले उसी प्रकार से।
2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 2 जा 4, 1 बच गया और उतार लिया 1, 11, 2 पंजू 10 और 2 पंजू 10। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 5 10 2 12, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 8 24 और 3 पंजू 15। अब ये 5 से डिवाइड होगा 17 और 17 एक प्राइम नंबर है भाई 1। अब इससे 92 के करेंगे प्राइम फैक्टर, 92, 2 से डिवाइड किया 2 चौका 8 और 2 छिका 12 भाई, 2 से फिर डिवाइड किया 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 तो एक खुद 23 है, वो एक प्राइम नंबर है भाई 1 पे। अब इसके हम प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं उसी तरह से जो हमारे पास 510 था, इसके जो प्राइम फैक्टर थे वो थे 2 × 3 × 5 × 17 और 92 के हमारे पास हैं 2 × 2 × 23। अब हम इसका सबसे पहले निकालते हैं HCF। HCF क्या होता है भाई, जो कॉमन हिस्सा होता है, ये 2 इसमें भी और इसमें भी है भाई। अब देखो इसमें 2 है, इसमें नहीं है। अब इसमें 23 है, इसमें भी 23 नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 नहीं है, 17 भी नहीं है। तो इसका जो HCF हो गया वो केवल और केवल क्या हो गया भाई, 2 हो गया। अब हम इसका निकालते हैं LCM। तो कॉमन है उसको हाईएस्ट पावर को शामिल करते हैं। तो देखो हाईएस्ट पावर, अब देखो कॉमन की तो एक बार थी, लेकिन ये देखो 1 2 2 बार है 2, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 लेनी पड़ेगी हमें एलसीएम में, हाईएस्ट पावर होती है इसमें। उसके बाद 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 × 17 और × 23। अब ये हो गया 2 की पावर 2 4, 3 5 17 और ये हो गया 23। 4 तिया 12, 12 पंजू 60, 60 × 17 तो 17 छिका 102, 1020 गुणा में 23। तो इसको 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 46, 23 दूनी होते हैं 46 और ये हो गया 23, यानी इसकी मल्टीप्लाई आ गई 23,460। ये हमारे पास क्या आ गया, LCM आ गया भाई। और HCF कितना था इसका, 2 था। अब हम वेरीफाई करेंगे इसको, वेरीफाई LCM HCF इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई होता है सेकंड नंबर। LCM हमारे पास आया है 23,460 और ये है 2 और ये है 510 और ये है 92। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9 और 23 दूनी 46, 46,920, 46,920, 46,920 और इसकी मल्टीप्लाई और कर देते हैं हम, तो 510 की 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 0, 2 और 10, 5 दूनी 10 और ये हो गया 0, 9 और 9 पंजू 45। अब इसको जोड़ते हैं 0, 2, 9, 6, 4 यानी 46,920, यानी कि LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल आ गया हमारा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ये वेरीफाई हुआ भाई सेकंड पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, थर्ड पार्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन का 336 और 54। सबसे पहले हम 336 के प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 से 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 से फिर गया 4 और ये 2, 2 से फिर डिवाइड हुआ 2 और यहाँ 1, 3 से चला जाएगा ये, 3 7 21 होते हैं, 3 7 21 और 7 1 कम 7। अब हम 54 के करते हैं इसी प्रकार से प्राइम फैक्टर। 54 के प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 से इसको डिवाइड किया तो 27, ओड नंबर है 2 से नहीं जाएगा, 3 से 9,
3 निम 27 और 3 तिया 9, 3 एक कम 3। अब हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 2336 इक्वल, इसके जो प्राइम फैक्टर आए वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, यानी कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 की पावर कितनी बार रिपीट हुई है यहाँ पर 4 बार, यानी 2 की पावर 4 और ये 3 और यहाँ 7। और 54 के जो प्राइम फैक्टर है हमारे पास वो है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 3 की पावर 3 बार रिपीट हुई है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम निकालते हैं इसका HCF। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या चीज़ है इसमें? इसमें देखो 2 है तो इसमें 2 है, ये एक 2 कॉमन है भाई, इसमें ये 2 कॉमन है, तो कॉमन को हम शामिल कर लेते हैं। 3 इसमें एक बार है, इसमें 3 बार है, तो सिर्फ कॉमन यहाँ पर ये 3 है, ये 3, बाकी कुछ चीज़ कॉमन है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई की तो कितना आएगा भाई 6। अब हम इसका निकालते हैं LCM। LCM में मैंने बताया था हाईएस्ट कॉमन पावर लेनी होती है, तो इसमें 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 4। इसमें चाहे भले ही 2 की पावर 1 हो, लेकिन हमने हाईएस्ट लेनी है, तो 2 की पावर 4 यहाँ पर हमने ली। अब 3 की भी हाईएस्ट पावर लेनी है, कितनी है 3 की पावर 3, और 7 की तो हाईएस्ट पावर 1 ही है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं फर्दर। 2 की पावर 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16, 3 तिया 9 तिया 27, 27, और ये हो गया 7। 16 गुणा में 7, 16 7 112 गुणा में 27, 112 और 27 की मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर कर देता हूँ मैं। 7 दूनी 14, असल लगी 1, 7 और 1 8, 7, 2 दूनी 4 और 2, और यहाँ पर भी 2, 4, 8 और 4 12, 7 2 9 और 1 10 और 3, यानी ये आ गई 3024। तो हमारे पास जो LCM आया वो आ गया 3024, और HCF हमारे पास कितना आया था 6। कितना आया था भाई 6। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं, यहाँ कर देता हूँ इसको वेरीफाई। LCM HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। LCM हमारे पास आया है 3024 और ये आया हमारे पास 6, और फर्स्ट नंबर क्या था हमारे पास 336 और ये था 54। अब इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगी मल्टीप्लाई 18144, और इसकी भी इतनी आएगी भाई 18144। ये क्या हो गया भाई वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड दी LCM एंड HCF अप्लाइंग दी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें HCM और LCM फाइंड करना है प्राइम फैक्टर मेथड से। तो हमारे पास है 12, 15, 21, 12, 15, 21। तो 12 के फैक्टर करते हैं, 2 से 2 छिका 12, 2 तिया 6 और 3 एक कम 3। इसी तरह से हम प्राइम फैक्टर करते हैं 15 के, तो 3 से 3 पंजू 15, 5 एक कम 5। 21 के करते हैं यहाँ पर 3 से 1 जा 21 और 7 1 जा 7। अब हमें इसका LCM और HCF फाइंड करना है, तो हम लिख लेते हैं इसको अलग अलग। जो 12 था उसके जो हमारे प्राइम फैक्टर थे वो थे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और 15 था उसके थे 3 मल्टीप्लाई 5। 21 के हैं 3 मल्टीप्लाई 7। अब जो हमारे पास HCF होता है, HCF क्या होता है हमारे पास कॉमन क्या है इसमें 2 है, इसमें नहीं है 2, इसमें नहीं है, तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो ये देखो ये पोर्शन यहाँ पर हमारा कॉमन है, 3 वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हो गया। बाकी कुछ कॉमन नहीं है इसमें, तो HCF हमारे पास क्या हो गया भाई 3 हो गया।
इसी तरह से हम क्या निकालते हैं, इसका LCM निकालते हैं भाई। LCM में हाईएस्ट पावर ली जाती है भाई। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 है, 2 बार है, तो इसको 2 की पावर 2 2 बार शामिल करना पड़ेगा। 3 की पावर इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये एक बार आएगा। 5 भी एक बार है और 7 भी एक बार है भाई। अब देखो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, 3, ये 5 और 7, 4 3 12 5 60 और 60 और 7 होते हैं 420, 420। ये हमारा क्या आ गया भाई, LCM। क्या है यहाँ पर, LCM। तो इस क्वेश्चन में HCF कितना है हमारे पास 3, LCM कितना है 420। अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है हमारे पास 17, 23 और 29। अब हम 17, तो ये खुद एक प्राइम नंबर है, तो 1 से खुद से ही जाएगा, 17 1 जा 17। 23 भी एक प्राइम नंबर है भाई, और 29 भी एक प्राइम नंबर है भाई। अब इसके हम फैक्टर लिखते हैं, प्राइम फैक्टर, इनके प्राइम फैक्टर्स। तो 17 के क्या है भाई, 1 × 17, 23 क्या है हमारे पास 1 × 23, और 29 क्या है 1 × 29। तो देखो अब इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो HCF क्या होगा भाई, अगर 2 ऐसे नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, उसमें HCF हमेशा क्या होता है भाई 1। क्या होता है 1 सभी में कॉमन होता है, या ऐसे इस प्रकार से याद रख लो भाई 1 तो हर एक में इसमें कॉमन आ गया, तो 1 HCF हो गया 1। अब इसका LCM और देख लेते हैं। तो LCM में तो तीनों ही प्राइम नंबर हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 17, 23 और 29, और इनकी मल्टीप्लाई है वो आ जाएगी 11,339। अब क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरे पार्ट के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है 8, 9 और 25। अब हम 8 के फैक्टर करते हैं, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 9 के करते हैं, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इसी तरह से हम 25 के करते हैं भाई, 5 से किया तो 5 5 25 और 5 एकम 5। अब इसको प्राइम फैक्टर के रूप में व्यक्त करते हैं भाई। इनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं क्या क्या हैं वो देखो। 8 को लिख सकते हैं हम 2 × 2 या 2 की पावर 3 भी हो गई। 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, और 25 को लिख सकते हैं हम 5 × 5। अब देखो इसका क्या निकाले हमें, HCF। देखो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। और ऐसे नंबर जिनमें कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं हो, उसका HCF हमेशा क्या होता है भाई 1 होता है। HCF क्या होता है 1। अब इसका LCM देखते हैं। LCM इसमें 2 की पावर कितनी है हाईएस्ट, 1 2 3, तो 2 की पावर 3। अब देखो 3 की पावर कितनी है यहाँ पर 2, और 5 की पावर भी कितनी है 2। तो अब देखो 3 की पावर 2 की पावर 3 8, और ये 9 और ये 25। 25 को 8 से मल्टीप्लाई किया 200, और इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 दूनी 18, यानी 1800। LCM हमारा कितना आ गया, LCM आ गया हमारा 1800, और HCF कितना आ गया भाई 1। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है भाई, गिवन डेट HCF 306 एंड 657, 306 और 657 का जो HCF है वो कितना दिया हमारे पास 9। हमें फाइंड क्या है, LCM फाइंड करना है। तो कल मैंने आपको कुछ एक बातें बताई थी, याद हो तो आपको, LCM इक्वल होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, और अपॉन में क्या होता है बेटा HCF, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया ना, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू क्या किया था फर्स्ट नंबर, और मल्टीप्लाई में क्या किया था सेकंड नंबर।
तो अब हमें HCF दे रखा है, LCM निकालना है। तो LCM या इसके डिवाइड में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड नंबर, और डिवाइड में क्या हो जाएगा भाई HCF, क्या हो जाएगा HCF। तो LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 306, और ये कितना है 657 657, और इनका HCF हमारे पास देखो ये दे रखा है 9 से अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 9 से कैंसिल किया तो 9 सत्ते 63 बचा 2, 9 तिया 27, ये हो गया 73। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 306 और मल्टीप्लाई में 73, यह आ जाएगा हमारे पास 22,338। ये क्या आ गया भाई हमारे पास LCM आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 5 है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये बहुत बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है भाई। ये क्या कह रहा है कि चेक करो कि जो 6 की पावर n है, 6 की पावर n, वो कैन एंड विद डिजिट 0, क्या उसका एंड डिजिट है, एंड डिजिट यानी लास्ट वाला। 6 की पावर कुछ भी हो सकती है, 1b 2b 3b 4b, तो यानी जो लास्ट में जो आंसर आ रहा है उसकी पूछ रहा है क्या कभी इसका लास्ट का यूनिट डिजिट 0 आ सकता है। तो देखो एक बात देखो, इसमें थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं इसको, बाद में इसको अच्छी तरह सॉल्यूशन करूँगा। किसी कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, अगर उसका एंड डिजिट अगर 0 होगा, एंड डिजिट क्या होगा भाई 0, तो उसमें उसके जो प्राइम फैक्टर होंगे, प्राइम फैक्टर्स, वो 2 और 5 की फॉर्म में होंगे। किसकी फॉर्म में होंगे भाई 2 और 5 की फॉर्म में होंगे। अब देखो जो 6 है, 6 की पावर n है, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2 × 3, और इसकी पावर क्या लिख सकता हूँ मैं n। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। देखो 6 को हम ऐसे प्राइम फैक्टर में व्यक्त कर सकते हैं भाई। तो ये हो गया 2 × 3 और इसकी पावर क्या हो गई भाई n। अब देखो इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 तो है, लेकिन 5 आया क्या इसमें कहीं भी, इसके प्राइम फैक्टर में 5 कहीं भी नहीं आया। जबकि अगर जिसका भी एंड डिजिट 0 होगा उसका प्राइम फैक्टर हमेशा 2 और 5 ये आने ज़रूरी है भाई। अगर ये नहीं है उसके प्राइम फैक्टर 2b और 5b, तो उसका एंड डिजिट कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो अब देखो इसको लिखेंगे किस प्रकार से, इसको देखते हैं। अब हम लिखेंगे 6n कैन एंड विद 0 हो सकता है भाई, इसका 0 हम लिखते हैं इफ़ 2 and 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमने क्या लिख दिया भाई कि 6 की पावर n कैन एंड विद 0 हो सकता है इफ़ यदि 2 and 5 2 और 5 बोथ आर दोनों इट्स प्राइम फैक्टर, इसके प्राइम फैक्टर होंगे तो। लेकिन हमें पता है 6n को हम किस तरह से लिख सकते हैं 2 × 3 और इसकी पावर है n। अब हम क्या लिखेंगे सिंस 5 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर, ऑफ 6, यानी 5 प्राइम फैक्टर नहीं है किसका 6 का, तो इसलिए 6n कैन नॉट एंड विद 0। ये हमें सभी लिखने पड़ेंगे भाई। ये पूछ रहा था कि चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये पूछ रहा था कि 6 की पावर n है, n के स्थान पर कुछ भी हो सकते हैं 1 2 3 4 5, ने कहा जो भी आंसर आएगा उसका जो इकाई का अंक आएगा यूनिट डिजिट वो 0 हो सकता है क्या।
यानी उसका एंड का मतलब इकाई का अंक। नंबर एंड डिजिट 0 कब होगा? जब उसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे भाई? 2 और 5 होंगे, 2 और 5 होंगे। तो हमने देखा 6 की पावर n को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ब्रेक कर लिया प्राइम फैक्टर के रूप में 2 और 3, 2 मल्टीप्लाई 3 और इसकी पावर n। तो अब हम लिखेंगे 6n कैन एंड विथ 0। अगर 6n का आंसर 0 है, कब है? इफ 2 and 5 बोथ आर प्राइम फैक्टर्स। अगर उसके दोनों ही 2 और 5 अगर प्राइम फैक्टर हैं तो फिर हमने लिख के दिखा दिया कि 6n के प्राइम फैक्टर हैं वो 2 और 3 हैं। फिर हम कारण देंगे सिंस 5 इज़ नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6, 5 प्राइम फैक्टर नहीं है 6 का, इसलिए 6n कैन नॉट एंड विद 0, इसलिए 6n कैन नॉट एंड विद 0। अगर इसी तरह से कोई दे 4 की पावर n, 4 की पावर n बोल दे आपको, तो तुम इस तरह से करोगे, इसको लिखोगे 2 क्रॉस 2 और इसकी पावर n। अब देखो यही लिखेंगे हम 4 की पावर n विथ 0 हो सकता है इफ़ कब? 2 and 5 बोथ आर दी प्राइम फैक्टर, और 2 की पावर 2 बराबर है 2 क्रॉस 2 और इसकी पावर n। अब हम यह लिखेंगे 5 इज़ नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 4, तो 4 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0। ये एग्जाम्पल भी है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछ लिया जाता है भाई। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 1 तक जाके प्लस 5 कंपोजिट नंबर। ये पूछ रहा है कि कंपोजिट नंबर है, और फिर ये हमारे पास कारण भी पूछ रहा है वाई। तो आपको पता है कंपोजिट नंबर होते हैं ना बेटा, कंपोजिट नंबर, उनका फैक्टर 1 और खुद के अलावा इटसेल्फ अलग भी होता है एक, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। यानी कि हम नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर माइनस कर देते हैं। ये देखो उदाहरण देता हूँ मैं तुम्हें, 15 है। अब इसके देखो, इसकी जो फैक्टर है 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है और खुद 15 भी है। ये खुद और 1 को छोड़ के इसके 2 और भी हैं प्राइम फैक्टर, 3 और 5। तो ये क्या है कि कंपोजिट नंबर है। ये पूछ रहा है कि ये क्या कंपोजिट नंबर है और क्यों है। फिर ये पूछ रहा है ये भी एक कंपोजिट नंबर है और क्यों है। तो हम इसमें से देखते हैं, देखो आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसको। ये देखो इसको मान लेते हैं लेट x के इक्वल मान लेते हैं 7 11 और 13 प्लस 13। अब ये देखो पोर्शन, ये यहाँ तक का पोर्शन है ना, ये मल्टीप्लाई का है और ये प्लस का साइन है भाई। तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं भाई, 13 को कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह गया हमारे पास 7 और 11 और ये आ रहा गया 1 कॉमन ले लिया और यहाँ प्लस 1 आ गया भाई। समझ में आया भाई इतना। आगे देखते हैं इसको, x बराबर है 13। अब देखो 11 की 7 से मल्टीप्लाई करी तो 77, 11 7 77 प्लस 1। अब x इज इक्वल टू 13 गुणा में 78। अब हम देखते हैं कि जो x की वैल्यू आएगी वो कोई संख्या तो आएगी भाई, कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी। अब वो इन दोनों की मल्टीप्लाई से आएगी, तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 78 की 13 से। 8 तिया 24, 2 7 तिया 21 और 2 23 और ये 8 और ये 7, 4 8 और 3 11, 7 दोनों और 1 10, 1014। x बराबर है 1014। तो इसके हम प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर कर सकते हैं भाई। वैसे हम इसको यहीं भी छोड़ सकते थे क्योंकि इसके 2 प्राइम फैक्टर हो गए, 2 प्राइम फैक्टर हो गए। तो 13 है, 78 के हम फर्दर आगे कर सकते थे, ये तो प्राइम नंबर है ही। सिर्फ 78 के करते हैं यहाँ से, 2 तिया 6, 2 नी में 18, 3 से करते 3 एक कम 3, 3 तिया 9 और ये 13 खुद प्राइम नंबर है भाई। यानी x बराबर है जो हमारे पास आता वो आता 2 मल्टीप्लाई 3 और देखो एक 13 यहाँ है, एक 13 यहाँ पर भी है, तो ये 13 मल्टीप्लाई 13। अब देखो इसके प्राइम फैक्टर, देखो ये प्राइम फैक्टर है इसके खुद, और नंबर खुद तो नंबर था ये, और एक को छोड़कर बाकी भी तो इसके प्राइम फैक्टर है, 2 है 3 है 13 है। तो ये क्या है भाई, एक कंपोजिट नंबर है, यही कारण है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन हम इसको ज़्यादा लंबा खींचने के बजाय यहीं से कर सकते हैं कि इसके 2 प्राइम फैक्टर हैं भाई, और 78 के प्राइम फैक्टर हम करके दिखा देंगे।
और इसमें से देखो क्या कॉमन ले सकते हैं। देखो ये पैटर्न है, ये इस तरह का पैटर्न है हमारे पास। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ मैं आपको। 7 × 6 × 4 3 2 1 और प्लस है 5। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, इसमें से 5 को कॉमन ले सकते हैं हम। ये पीछे बच गया 7 6 4 3 2 1 और प्लस 1 हो गया भाई। यहाँ पर ये हो गया 5। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई हम, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 12 और 12 दूनी 24 और 7 का 42, 42 और 24 1008 और 1008 प्लस 1 ये हो गया 5 × 1009। अब ये एक प्राइम फैक्टर है, ये भी एक प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है तो नंबर तो कोई अलग आएगा ना। 5 × 45 0 ये नंबर है, और इसके खुद और इसको छोड़कर ये 2 प्राइम फैक्टर भी हैं, तो ये भी क्या हो गया कि कंपोजिट नंबर हो गया भाई। तो हम लिख सकते हैं इसको y के बराबर मान लेते हैं, तो हम कह सकते हैं बोथ नंबर x एंड y हैव फैक्टर अदर देन 1, यानी एक के अलावा भी इनके क्या हैं भाई, प्राइम फैक्टर हैं भाई, इनके फैक्टर हैं भाई। तो ये दोनों क्या हैं, कंपोजिट नंबर हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। इस तरह का कोई सर्कुलर पाथ है भाई, ये रास्ता है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। कोई सोनिया नाम की लड़की है, ये कोई पॉइंट ए है, यहाँ से सोनिया नाम की लड़की है और वो एक राउंड लगाती है ऐसे ऐसे, वो 18 मिनट लेती है। वाहिल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और यहीं से इसी बिंदु से रवि है वो 12 मिनट लगाता है भाई। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम, दोनों ने इसी पॉइंट से सेम टाइम पे स्टार्ट किया है भाई। एंड गो दी सेम डायरेक्शन, और वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट नहीं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं भाई, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं वो। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन इन दी स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितनी देर में भाई वो आपस में मिल जाएंगे भाई स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो जो ये क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें हमेशा हम एलसीएम निकालते हैं भाई, जो दे रखा है उसका। तो क्या दे रखा है, एक तो 18 मिनट है और कितनी मिनट है हमारे पास, 12 मिनट है। इनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम हम प्राइम फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं, या तुम एक ये मेथड भी जानते हो इकट्ठा। तो 2 से डिवाइड किया, 2 × 6 12, 2 × 9 18, 2 से फिर डिवाइड किया तो 3 और ये 9। अब 3 से किया 1 और 3, और 3 से 1 आ गया। अब इनका जो एलसीएम आया वो कितना आया, 2 × 2 × 3 × 3, तो ये हो गया भाई 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, यानी कि 36 मिनट लगेंगे भाई उनको। कितनी मिनट लगेंगी, 36 मिनट में वो दोबारा इसी पॉइंट पर मिलेंगी भाई, 36 मिनट में दोबारा इसी पॉइंट पे मिलेंगी। तो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। कल हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।